हाँ जी सर, क्या कहते हैं आप अपने चैनल के बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइए, फिर मैं उसी हिसाब से अपनी बात रखूँगा अपनी। देखिए, मेरा चैनल जो है शाश्वत सत्य सनातन, ये जो है सनातन को डिफेंड करने के लिए है। सनातन की पुराणों में, वेदों में और अन्य ग्रंथों में जो भ्रांतियां फैलाने के लिए लोग जो है, विधर्मी लोग, अधर्मी लोग, हमारे अपने धर्म के लोग भी इसको बदनाम करने के लिए पुराणों को नकारते हैं, उनका भी हम खंडन करते हैं। और जो विधर्मी जो सनातन के दुश्मन है, वो भी हमारे धर्म ग्रंथों को मिसकोट करते हैं, उनका भी खंडन करते हैं। तो उनके साथ हम डिबेट भी करते हैं, उनके यहाँ जा जा करके, और अपने यहाँ से भी हम उनकी बातों का खंडन करते हैं और सच को सामने लेकर आते हैं। सनातन को डिफेंड करना ही हमारा मूल सिद्धांत है, और सही सनातन की तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना, यही हमारा मूल सिद्धांत है। और सनातन के सभी ग्रंथों को लेके हम चलते हैं, किसी ग्रंथ को हम छोड़ते नहीं। जी। ओके, तो सर आप ब्राह्मणवादी हैं कि होमनवादी हैं कि क्या विचार आपके हैं? देखिए, ब्राह्मणवादी वुमनवादी ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये इन सब चीजों को मैं मानता ही नहीं हूँ। केवल और केवल मैं सनातनी हूँ। सनातनी, सनातन की जो धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमेंद्रिय निग्रहाधि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के जो 10 लक्षण हैं और 5 आधार हैं, न्याय, सत्य, समर्पण, सामर्थ्य और धैर्य। इन सिद्धांतों को मानते हुए हम केवल सनातनी हैं। कोई ब्राह्मणवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, वुमनवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। जीव की स्वतंत्रता है, सबको समान बोला गया है सनातन में। किसी में कोई भिन्नता नहीं है, कोई किसी से अधिक और कम नहीं है, सब समान रूप से इम्पोर्टेंट है परमात्मा की नजर में। इसलिए जो है, केवल और केवल हम सनातनी हैं, शाश्वत हैं, सत्य हैं और सनातन हैं, धर्म को मानने वाले हैं। हम जो है किसी विशेष शाखा या किसी विशेष जो है सेक्ट को नहीं मानते। जी। ओके सर। हिसाब से ये हमारे समाज में डाल दिया गया था, एक सामाजिक बुराई है। सनातन धर्म में जातिवाद जैसा कुछ भी नहीं है। हमारा धर्म जो है, एक पिता के 4 पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकते हैं, और अपने जीवन काल में व्यक्ति अपने वर्ण को चेंज कर सकता है। तो उसमें भी समानता की बात कही गई है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जातिवाद भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जी। वेरी गुड सर। और जो हमारे समाज में आज जो जातिवाद है, तो इसको खत्म हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। हमारे मध्यकालीन जो पितरात्मक सत्ता की वजह से कुछ आज भी कुछ लोग ऐसे गाहे बगाहे मिल जाते हैं, कुछ जो मुनि ऋषि हैं, कथावाचक हैं, वो भी हैं कुछ। और कुछ लोग समाज में भी ऐसे हैं जो जन्म से जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, या जन्म से जाति व्यवस्था को स्थापित करने की बात कहते हैं। वो सब गलत हैं, झूठे हैं। सनातन, मैं तो इतनी तक चैलेंज करता हूँ, कोई भी आकर मेरे साथ डिबेट करे और वर्ण व्यवस्था को जन्म से साबित कर दे, मैं हार मानकर वो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार हूँ। कहीं पर भी किसी भी सनातन के ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। केवल और केवल जो चीजें लिखी हैं उनको गलत तरीके से पेश किया गया है, गलत तरीके से अपने ओके। स्वार्थ के लिए ट्रांसलेट किया गया है, गलत तरीके से श्लोक्स में या मंत्रों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। जी। सर, ये आपके हिसाब से अभी तक तो मैं आपसे 100% एग्री हूँ। मैं आप पे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे को जिस हिसाब से बताया है कि मैं आपको काउंटर दे पाऊँ, तो मैं असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपको काउंटर नहीं दे पा रहा हूँ। तो सर, मेरे को आपसे काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि आप मेरे को सही से जवाब देंगे। सर, जी अच्छा, बिल्कुल। जो-जो हाँ जी, सर, ये जो आया है, भेदभाव आया है, मतलब यानी कि ग्रंथों में मिलावट की बात आपने करी है, ये कहाँ से आती है? ये मिलावट करने का काम किसने किया है सबसे ज़्यादा? देखिए, सबसे ज्यादा ग्रंथों में मिलावट बौद्धों ने करी है, नंबर 1। ठीक है। बौद्धों के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था महात्मा बुद्ध के टाइम से, तब तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद उनके अनुयायी आए, उसमें से दो दो चार शाखाएं बनी। और उन्होंने जो है सनातन समाज को बौद्ध बनाने के लिए तमाम तरह के झूठ फैलाए, भ्रांतियां फैलाई। और उसमें जो है वो जो दौर था, वो सत्ता को पाने का दौर था। अलग अलग राजाओं को का जो है मत परिवर्तन हो रहा था। तो प्रोपोर्शनली जो है हम आधे आधे हो गए थे लगभग। तो वो कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट ने जो है मिलावट को जन्म दिया, पहली बात। क्योंकि वो लोग
बौद्ध भी सनातनी ही होते हैं, वो संस्कृत उनको भी आती है सारी चीजें, तो वो चीजें वहां से शुरू हुई थी। लेकिन उनको ओवरकम करके आदि शंकराचार्य ने सनातन को पूरी तरह से बढ़िया से स्थापित कर दिया, और बौद्ध मत पूरी तरह से खंडित हो गया, बहुत कम बचे। उनको संजीवनी मिली जब आए मुस्लिम आक्रांता। तो मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले जो है उनके दार्शनिक यहाँ पर आए थे, जैसे अलबरूनी जैसे आए थे यहाँ पर, जो है यहाँ की व्यवस्था को सब देख के गए थे और उसके बारे में वहां पर जाके बताया। मुस्लिम मुस्लिम आक्रमण ऐसे नहीं हुआ है, पहले आकर रेकी करके जाते थे उनके दार्शनिक, और रेकी के करके जाने के बाद अपने आक्रमणकारियों को यहाँ पर भेजते थे, यहाँ की पूरी वस्तु स्थिति बताने के बाद। तो उसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम और बख्तियार खिलजी ये सब आना शुरू हुए। इन्होंने जो है जाकर ये देखा कि भाई इनकी बौद्धिक क्षमताएं ज्यादा है, तो उसको पहले नष्ट करो। तो हमारे गुरुकुलों को, विद्यालयों को, प्रतीकों को, इनको नष्ट करना शुरू किया। उसके बाद बौद्धों के साथ मिलकर उन्होंने कालांतर में जब यहाँ पे कुछ हिस्सों पे राज्य स्थापित कर लिया, तो उन्होंने बौद्धों के साथ मिलकर जो है हमारे ग्रंथों में मिलावट करना शुरू किया। उसके बाद सनातन में एक सर जो है चारवाक के दर्शन वाले लोग भी थे, और उन्हीं में से कुछ लोग निकले और उन्होंने बोला कि भाई ब्रह्म निराकार होता है, साकार होता ही नहीं। वो निराकार की जो भावना थी वो इस्लाम से मेल खा गई शुरुआती प्राइमा से फेसी लेवल पर। तो उन लोगों को भी संस्कृत आती थी, उन लोगों ने अकबर के साथ मिलकर जो है मिलावटें शुरू कर दी। तो ऐसे मिलावटों का दौर सदियों से चलते 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 चला। फिर हमारे गुरुकुल नष्ट हुए, फिर मिलावटों में क्या किया गया। हमारा अब ऐसे तो जैसे अभी एक उदाहरण बड़ा अच्छा मिल जाता है, अभी एक ने बोला कि रामायण में तो यादवों को मारने की बात लिखी गई है। तो हमने बोला भैया यादवों को अहीर तो तब कहा ही नहीं जाता था, अहीर तो अभी कृष्ण भगवान के जमाने में कहा जाने लगा। उसके पहले तो यादव यादव होते थे, चंद्रवंशी होते थे। तो ये जो इस तरह की मिलावटें हुई, अब आज के कुछ यादव जिनको मालूम नहीं है, वो बेचारे भ्रमित होकर वो इस बात को मान लेते हैं, तो वो जो है सनातन के दुश्मन बन जाएंगे कि यार हमारे बारे में ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हर हर समुदाय के साथ लिख के जातियों में बांट के धीरे धीरे वर्ण को पहले बांटा गया, भेदभाव पैदा किया गया, फिर जातियों में बांटा गया। फिर इस व्यवस्था में कुछ लोग जिनको फायदा हो रहा था वो लोग उसको मान लिए और समाज में लागू कर दिए। तो ये समय के I साथ want to give बहुत I बड़ा want to घाल give मेल one बन रुकना गया। पड़ेगा सर example. आपको। हेलो। नहीं 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 सर, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि जी मेरी डिस्कशन बहुत अच्छी चल रही है, आपको मैं नहीं जी। चाहता कोई बीच में बोले। हाँ अच्छा जी सर, जी सर बिल्कुल। देखिए, आपने जो सच बताया इससे मैं 100% एग्री हूँ, लेकिन ये सच का एक पहलू है। सर आपको जी दूसरे पहलू पे ध्यान भी देना जरूरी है कि नहीं? बताइए, आप ध्यान दिला दिला दीजिए अगर मेरे से कुछ छूट रहा है तो। हाँ सर, सर मेरा मानना यहाँ आता है कि बौद्ध जो थे, जो बुद्ध भगवान थे हमारे, क्योंकि वो हमारे ही थे, क्योंकि वो भारत में ही जन्मे थे। ये जी जी ईश्वर को ये कहते थे कि मैं ईश्वर को मानने पे नहीं, जानने पे भरोसा करता हूँ। वो उस समय कई ऋषि मुनियों और साधु संतों से मिले, उन्होंने जंगलों में तपस्या करी और क्या कहते हैं, काफी उन्होंने प्रयत्न किए। तो उन्होंने अंततः यही निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर जो है, इसे जानना जरूरी है, ना कि मानना। और लोगों को उनकी कुछ बातें से एग्री हुए और लोग काफी मात्रा में बौद्धिस्ट कन्वर्ट होने लगे। तो सनातनियों ने, ब्राह्मणों ने ये कहा, अपने भी किताबों में कहानियां, किताबें वैसे ही लिखनी स्टार्ट कर दी जैसे कि ये बौद्ध के अनुयायियों ने लिखनी स्टार्ट कर दी थी, जिसको मिलावट वाली बातें करते थे। सर मेरा मानना ये है, क्योंकि जो नहीं 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 आपने नहीं। मेरे को राजा दाहिर, सर एक सेकेंड, हाँ मैंने आपको पूरा सुना। आपने जो राजा दाहिर वाली बात बताई, क्या कहते हैं, जो श्रीलंका से गिफ्ट वगैरह जा रहे थे और क्या कहते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने फिर हमला करना स्टार्ट करा था। यहाँ तक तो मैं आपसे एग्री हूँ, लेकिन सर इस पॉइंट को आप कैसे लोगे मेरे दिए हुए? देखिए, ये एक पक्ष हो सकता है, इसकी सत्यता प्रमाणिक नहीं हम्म। हो सकती, क्योंकि जब कोई घटनाक्रम होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो इसमें आप जो कह रहे हो इसका कोई उद्देश्य साबित नहीं हो रहा है, उसका कोई लक्ष्य साबित नहीं हो रहा है। सनातन समाज अपने सर आप में बहुत, व्यापक था, पहली बात। और दूसरी बात, महात्मा बुद्ध को सनातन ने अंगीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को सनातन ने अपने से अलग कभी समझा ही नहीं था। तो जब अपने से अलग आई नहीं एग्री। समझा था,
सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। जब उसको अपने से अलग नहीं समझा था तो उसके खिलाफ षड्यंत्र कैसे होंगे? एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं जैसे आज, मैं सुन बौद्ध लीजिए की आज बात नहीं का, कर रहा हूँ। बात सुनिए, आपकी बात का मैं उत्तर दे रहा हूँ, उसको एक उदाहरण के तौर पर पेश करता हूँ। आज जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि आर्य समाज है। आर्य समाज को आज भी सभी लोग सनातनी समझते हैं, उनको अपने से अलग कोई नहीं समझता है। लेकिन धीरे धीरे उनके विचार ऐसे होते जा रहे हैं कि वो मूर्ति पूजा को जो है वो नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हमारे अवतारों को नहीं मानते हैं, और केवल केवल और केवल निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वेद को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। तीन चीजों को ले लिया है, बाकी सब नकार दिया है उन्होंने। कल को जब वो सत्ता में आ जाएं या वो बढ़ जाएं बहुत ज्यादा, और वो जो है अपनी बात को थोपने लगे जबरदस्ती, नरसंहार जैसी स्थिति पैदा कर दें और जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की बात कहने लगे, तब सनातन समाज उनको बोलेगा कि अरे यार ये तो हमारे दुश्मन निकले, फिर सनातन समाज उनका विरोध करेगा। यही हाल हुआ था बौद्धों के साथ। बौद्धों को जब तक बौद्ध मजबूत नहीं हुए थे, सभी सनातनी अपना ही मानते थे और उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं था। आज भी जैसा बहुत सारे सनातनी बौद्धों को अपना ही मानते हैं, वैसे ही तब भी था। वो अपने ही निकले हुए लोग थे, उनको कुछ अलग नहीं माना जाता था। लेकिन जब उन्होंने अराजकता शुरू कर दी तब उनका विरोध शुरू हुआ। तो उनका विरोध राजनीतिक तौर पे हुआ था। बौद्धिक तौर पे सनातन में कोई ऐसी कमी ही नहीं है। भगवत गीता में क्या कमी है जो हमको कुछ और लिखना पड़ेगा? भगवत कुछ भी नहीं, गीता के ही तो 12 कुछ सिद्धांत नहीं, लिए हैं महात्मा बुद्ध ने, और कुछ लिया है क्या? और एक चीज होती है, नहीं। सुन लीजिए, एक लास्ट बात सुन लीजिए। और एक चीज और होती है कि हमारे यहाँ ध्यान और तप को महत्व दिया गया है। ध्यान और तप के माध्यम में रास्ते में जाते जाते कई बार कुछ लोग अपने मंजिल से भटक कर एक स्टेज पर पहुंचकर, एक स्टेशन मिलता है, वहां पर रुक जाते हैं और वो उसी को सत्य मान लेते हैं। महात्मा बुद्ध के साथ वही हुआ था। महात्मा बुद्ध वास्तविक चार्वाक हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए। ये ध्यान योग और तपोबल के वास्तविक चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने अधूरी व्याख्या की थी। ये ठीक उसी तरह से था जैसे एक परमात्मा को, ब्रह्म को एक हाथी मान लिया जाए। कोई उसकी पूंछ पकड़ लेता है, कोई उसके कान पकड़ लेता है, कोई उसके पैर पकड़ लेता है, कोई पेट पकड़ लेता है। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से परमात्मा को समझने के लिए अपने ज्ञान के चक्षु खोलने पड़ेंगे। उनको स्पर्श करके नहीं, उनको दृष्टिकोण देकर अपने दृष्टि से देखना होगा। उसके लिए आपको ब्रह्मलीन अवस्था तक जाना होगा। महात्मा बुद्ध उस अवस्था तक पहुंचे ही नहीं थे, इसलिए उनका सिद्धांत सर्वथा अनुपयुक्त है, गलत है। लेकिन उसकी इसलिए हम मान्यता देते हैं उसको, क्योंकि एक एक हद तक वो सही है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य आद्य शंकराचार्य ने बताया था। अद्वैत भी वही है, द्वैत भी वही है, साकार भी वही है, निराकार लेकिन भी वही है, अंत भी वही है, आदि भी वही मुझे है, सूक्ष्म भी वही है, विराट भी मुझे वही है, और कण कण में भी वही है, और संपूर्ण ब्रह्मांड भी वही है। तो ये सत्य है। सर इस सत्य के अलावा जो कुछ है वो अधूरा सत्य है। जी, अब आप अपनी बात कह सर लीजिए, पूरा समय आई दूंगा। ओके सर। सर देखिए, आपने जो ब्रह्म का स्वरूप दिया है मुझे, ये मेरे को इसकी संपूर्ण नॉलेज है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को हो या ना हो, लेकिन मैं इस चीज को पूरा मानता हूँ। विष्णु का मतलब विश्व के कण में बसने वाली चीज। यानी कि आप अगर एक सेल को भी जूम इन करें तो उसके अंदर डीएनए के अंदर भी तो परमात्मा का अंश है वहां पे भी। और ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मांड के हर कण में है। शिवाज्म का मतलब शिव और शक्ति के मेल से है। सर मैं इस चीज को नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि वो हमारे लिए कुछ नहीं है। ये एक चीज है, बस ये है, ओके है, इनफ है। इसके लिए हमारे को दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। इसका हमारे को दो जगह, तीन जगह उदाहरण मिलता है। नंबर वन तो कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उसने ब्रह्मांड और क्या कहते हैं अपना विष्णु रूप दिखाया था। उसने कहा था कि शैविज्म हमारे को जीवन देता है। नंबर वन। सेकंड चीज हमारे को जब वो मिलती है कि ब्रह्मा को ऊपर और विष्णु को नीचे भेजा गया शिव ने, तब भी हमारे को ये चीज मिलती है। जब तीसरी चीज हमारे को ये मिलती है, जब कृष्ण भगवान ने बचपन में अपना मुंह खोल के अपनी मम्मी को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुंह के अंदर, तो ये चीज भी हमारे को ओपनली मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे जो आती है वो ब्राह्मणिज्म में आती है सर। मैं इस चीज को कभी नहीं नकार सकता जो आप मेरे को बता रहे हो, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि ब्राह्मणों और क्या कहते हैं
बौद्धिस्टों की लड़ाई में हमारे देश के दो टुकड़े हुए हैं, बौद्धिस्टों ने हमारे साथ गद्दारी करी है, आई एग्री, मैं ये बात नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सनातनी होने के नाते आप पे भी हमला करना बनता है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ब्राह्मण हाँ कोई जी, जाति विशेष नहीं है, कोई समूह विशेष नहीं है। मैंने जाति की ब्राह्मण, बात नहीं करी, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप गलत ब्राह्मण ले जा उसे रहे हो। कहते हैं जो ब्रह्म को जान ले। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। पंडित उसे कहते हैं जो जिसको ज्ञान हो। जन्म से इसका कोई संबंध नहीं है, सनातन के किसी ग्रंथ में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं। तो ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण कहकर सनातन की एक डिग्री, ब्राह्मण एक डिग्री है, कोई जन्म से नहीं है। तो किसी एक डिग्री को, किसी एक पद को आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे, वो गलत है। हाँ, ब्राह्मणों ने जो हमारे ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी लोग थे, हमारे सनातन समाज में हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बौद्धिज्म जैसे खतरे से निपटने के लिए अपनी कमर कसी। आज जैसे इस्लाम या आज जैसे नवबौद्ध या जैसे अन्य पंथ मजहब और संप्रदाय जो है सनातन पर हमला कर रहे हैं, तो मैं हो गया, मैं जो है एक अलग समुदाय से आता हूँ, कोई और है जो अपना चैनल चल रहा है, वो चला रहा है, वो अलग समुदाय से आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज्ञान रखते हैं, इसलिए अब हम सब ब्राह्मण ही हो गए। यदि हम सब ब्राह्मण बन के उनका प्रतिकार कर रहे हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आत्मरक्षा में उस समय ब्राह्मणों ने जो है बौद्धिज्म का प्रतिकार करने के लिए अपने उठ खड़े हुए थे और एक अपने सनातन समाज को बचाया था। इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ, आपकी बात को मैं आंशिक रूप से मानता हूँ। उसके बाद समाज में विकृति आई, अपनी चीजों को लोग नहीं जाने, तो कुछ ऐसे ज्ञानी लोग थे जो अपने बेटे को अपना पोजीशन देने के लिए, पित्रात्मक सत्ता को अपने बेटे को सौंपने के लिए गलत परिपाटी रख कर चले गए। वो भी ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। तो कुछ कुछ लोगों की वजह से पूरे एक समुदाय को, पूरे एक डिग्री, जो पूरा एक पद होता है हमारे हमारे सनातन का, उसको बदनाम नहीं कर सकते। मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग थे जो मुगल काल से पहले या मुगल काल के बाद जो अपने 712 आप में। को ब्राह्मण, हाँ, अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, उन लोगों ने अपने बेटे को ब्राह्मण बनाने के लिए, चाहे उसमें योग्यता हो ना हो, जन्म से इसको निर्धारित करने में, इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई। और उन लोगों की गलती का खामियाजा ये उठाना पड़ा कि हमारा देश खंड खंड हो गया। मैं ऐसी विचारधारा का भी विरोध करता हूँ, ये सनातन नहीं हो सकती है। और मैं ऐसी विचारधारा का भी विरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों का या जातिवाद का खंडन करने के लिए सनातन का स्वरूप ही चेंज कर दे, जैसे आर्य समाज ने चेंज कर दिया है, उसका भी मैं खंडन करता हूँ। ये दोनों दोनों चीजें जो है सनातन की सत्य से अवगत नहीं है। ये दोनों चीजें सनातन से विपरीत है। जो ये कहता है कि जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकता है और उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, वो सनातनी नहीं हो सकता है, वो सनातन का दुश्मन है। और जो ये कहता है कि जो है मूर्ति पूजा और पुराण और ये चीज़ें जो है बेकार हैं, अवतार भी नहीं होते हैं, ये सब कुछ होता है, वो भी सनातनी नहीं है। वास्तविक सनातन वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझिए। जी। हेलो। लेकिन मुझे मैं तो क्या कहते हैं अवतार बात पे भरोसा नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि अवतार होते हैं। मैं कृष्ण को योगेश्वर मानता हूँ। योगेश्वर का देखिए, मतलब होता है कि no, ईश्वर से avatar, मिलाने वाला एक avatar रास्ता। avatar concept is there. If avatar concept is not there, then you are limiting your God by telling that God cannot come cannot take birth. Your God is सर limited. हिंदी में बात करिए, उससे ना क्या कहते हैं चलिए व्यूवरशिप को अद्वैत जी, समझने में आसानी होगी। अद्वैत जी, मैं इनका जवाब दे देता हूँ आपको। फिर अद्वैत जी बाद में अपना पॉइंट रख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए, मैं इनको जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो अवतार की बात है ना, अवतार की अवधारणा है, आप अगर नहीं मानते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको ज्ञान नहीं है, उतना अभी उच्च स्तरीय ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं मानते हैं। अवतार को ना मानने के पीछे आपका कारण क्या है, आप वो बताइए, तो फिर मैं जवाब देता हूँ। सर अवतार का मतलब ये मतलब कि अगर हम कॉस्मो आई से पूरा ब्रह्मांड देखते हैं तो पृथ्वी का अंश तो एक बाल के बराबर भी नहीं आता ना। तो उस जी, परमात्मा को क्या जरूरत पड़ी है कि लोगों के बीच में आके अपना ज्ञान देने की। और वो अगर ज्ञान देने आया ही है तो वो भारत में ही क्यों आया है, और जगहों पे क्यों नहीं आया। चलिए आपका प्रश्न आ गया। दो प्रश्न आपके हैं इसमें।
एक तो परमात्मा को इस अंश स्वरूप पृथ्वी पर आने की क्या जरूरत है, पहला प्रश्न आपका ये है। तो मैं इसका उत्तर दे देता हूं कि देखिए परम तत्व परमात्मा जो है वो बहुआयामी है, गुणात्मक है, और आपने इस बात को तो माना कि वो कण कण में व्याप्त है। तो उसने जो है इस पृथ्वी लोक पर भले ही बाल के बराबर ही छोटी सी पृथ्वी हो इस ब्रह्मांड के परमात्मा के स्वरूप के आगे, लेकिन उस इस पृथ्वी पर ही परमात्मा ने जीवन दिया है। यदि परमात्मा ने जीवन दिया है तो जीवन में आत्मा स्वरूप में बाल के 10,000वें भाग के बराबर के स्वरूप में आत्मा रूप में हमारे अंदर वो परमात्मा विद्यमान है। यदि परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे शरीर के अंदर आ सकता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो पिंड स्वरूप ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा आत्मा रूप में आ सकता है, तो इस पृथ्वी ग्रह में समय समय पर अपनी व्यवस्थाओं को, अपने ज्ञान को, अपनी परिपाटी को कायम करने के लिए क्यों नहीं आ सकता है? ये तर्क संगत एक आपकी सेकंड बात रुको, नहीं लगती है। दूसरा उत्तर भी ले लीजिए, एक सेकंड इसके रुको, बाद आपको नोट कर लीजिएगा, पहले दोनों इसका। के काउंटर कर दे। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। मुझे और कुछ कहना था सर इसमें, मैं लेकिन आप आप इसमें भी कुछ कहना चाहते थे, बोल लीजिए। हाँ जी सर, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, जो बरमंडे सो ही पिंडे, हम्म, जो खोजे वो पाए, आई एग्री। जी बट सर जी। आपके हाथ में जो एक सेल है वो इस समय क्या काम कर रहा है, आपको क्या लेना देना है उससे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझमें और परम तत्व में बहुत फर्क है। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हमारे हाथ में एक जो सूक्ष्मतम सेल भी है ना, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी आत्मा का। आप इस विज्ञान को भी तो सर समझिए। एक सूक्ष्मतम सर मैं सेल इस भी विज्ञान को नहीं मानूंगा ना। आत्मा के, सुनिए, आत्मा की चेतना के बगैर सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतम सेल जो हमारे शरीर में है वो कार्यरत नहीं हो सकता है। आत्मा अपनी चेतना के रूप में उस सूक्ष्मतम सेल में विद्यमान है। तो जब देखिए, मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं तो एक शरीर हूं, पांच पंचकोशीय शरीर है। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये पंचकोशीय शरीर मिलकर यदि मैं मेरे अस्तित्व की बात करें तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक कपड़ा मात्र हूं। ये बदल जाना है। जो जीवात्मा और आत्मा ये दोनों सत्य हैं। तो जो आत्मा है, आत्मा जो हमारी है वो हमारे शरीर के सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम सेल के अंदर समान रूप से विद्यमान है और उसके साथ कनेक्टेड है। तो जब देखिए, हम आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो सूक्ष्मतम सेल है वो हमारी पृथ्वी लोक हो गया या हमारा मृत्यु लोक हो गया जहां पर हम रहते हैं, और आत्मा हो गई परमात्मा। तो आत्मा जो है उस शरीर के अंदर के पिंड में आत्मा अपनी उपस्थिति सूक्ष्मतम सेल के अंदर करा सकती है। तो परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर क्यों नहीं आ सकते? और परमात्मा को अवतार तो समय सर समय पर लेकर आते हैं। एक आखिरी आखिरी सर वाक्य है, समय समय पर अवतार लेकर परमात्मा आते हैं, लेकिन कण कण में परमात्मा सदैव मौजूद रहते हैं। परमात्मा से भिन्न तो ये पृथ्वी है ही नहीं। और जब इस पृथ्वी को सर परमात्मा आप से गलत भिन्न हो। समझते हो तब आपके अंदर ये प्रश्न आते हैं। ये पृथ्वी लोक, ये पूरा ब्रह्मांड वो महाविष्णु के शरीर में समाया हुआ है। इवन उनके एक एक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों की परिकल्पना है हमारी। तो परमात्मा के शरीर आई में है एग्री, वो, ये पृथ्वी। जी आई एग्री। जी क्योंकि सर मैंने इस कॉस्मो आई में ब्रह्मा विष्णु का मतलब ही यही बताया है कि विश्व के कण कण में रहने वाली वस्तु, यानी जी। कि एक सेल्स के अंदर भी अगर हम जाएं तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। सर मैं ये बात जी। मानता हूं, लेकिन आपने जो आत्मा बोला है ना वर्ड, मैं इसको हम्म नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे को अगर आपको मनवाना है, मैं प्राण ऊर्जा तो मान सकता हूं, हम्म लेकिन मैं आत्मा नहीं मानूंगा। सर आत्मा हमारे शरीर के किस हिस्से में रहती है? अगर मैं मानता हूं कि अगर मेरा शरीर का एक हाथ कट जाए या कुछ भी हो जाए, मेरा एक जबान कट जाए या मेरी टांग कट जाए, तो क्या कहते हैं मेरे शरीर से आत्मा का अस्तित्व निकल गया क्या? नहीं आत्मा तो नहीं, मेरे शरीर के अंदर आज भी मैं आपको विद्यमान है बता, ना। सुनिए सुनिए, आत्मा का स्थान बताता हूँ। हृदय की गुफाओं में आत्मा का जो है वो प्रवेश माना गया है। पंचकोशीय शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है। लेकिन सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, दर्शक भी सुने। हमारी जो 7 चक्र हैं शरीर में, हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है, और
आत्मा जो हमारा मेरुदंड है, इन सबको समझिए। आत्मा हमारे शरीर में प्रत्येक कण कण में आत्मा अपने जो है प्रकाश या अपने चेतना के रूप में विद्यमान है। उसके साथ साथ जो हमारे प्राण हैं, ये अधोगति को या उन्नति को, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हमेशा आते जाते रहते हैं। जब उन्नति को आते हैं तो ब्रह्मरंध्र चक्र में जो है से लेकर हमारे जो लास्ट का चक्र है, वहां तक जो है वो आत्मा विचरण करती है। आत्मा की तेज वहां पर विचरण करता है, और वही आत्मा परम तत्व का जो ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड में फैली हुई है, जब योगी योग के साधना के द्वारा अपने आप को ब्रह्मलीन अवस्था में ले जाते हैं, तो मस्तिष्क के ऊपर जो ब्रह्मानंद चक्र होता है, आप कभी मस्तिष्क में हाथ लगाएं तो दुगदुगी जैसा एक हृदय की धड़कन जैसे धड़कती है, उसी तरह से मस्तिष्क के ऊपर भी एक ऐसी जगह होती है जहां पर धक धक जैसी आवाज मतलब फील होता है। उस चक्र को अगर हम जागृत कर लेते हैं तो शरीर के बाहर हमारा सूक्ष्म शरीर इतना तेजवान हो जाता है कि शरीर की बाहर की ऊर्जा यानी परमात्मा स्वरूप ऊर्जा जो बाहर की है, उसके साथ हम सानिध्य कर देते हैं। और उन्नति को अगर हम जाते हैं तो हम परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि एक होती है गति, एक दुर्गति, एक सदगति और एक परम गति। तो हम परम गति तक पहुंच जाते हैं। तो आत्मा परमात्मा है, और परमात्मा की शक्ति को अगर हम समझ जाएं, अपने शरीर के संरचना को समझ जाएं और योग ध्यान की स्थिति को समझ जाएं, तो अपने आप जो है ये पूरा गणित हमको समझ में आ जाता है। तो इसको अगर समझना है आपको, जो मैं बोल के बता रहा हूँ, इस प्रश्न को समझना है, तो आपको जो है योग और ध्यान और कुंडलिनी जागरण की प्रथम स्थिति पर जाकर अपने आप को प्रैक्टिस करनी होगी। तब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे शरीर में है। अगर आप आत्मा के रूप में परमात्मा को शरीर के अंदर नहीं मानते हैं, तो ये आपकी गलत दिशा है। ये मैं कहता हूं कि आने वाले समय पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, इन बातों को समझेंगे, हो सकता है आपकी ये स्टेज ना हो बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन यदि आप जिज्ञासु हैं और इस ओर जानना चाहते हैं, तो अपने ज्ञान, ध्यान और विज्ञान के पैरामीटर को थोड़ा सा बढ़ाइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोचना शुरू करिए, ज्ञान को भी अपने बढ़ाइए, और ध्यान, योग, तपो बल को भी आप अपने बढ़ाने की कोशिश करिए। आपको स्वयं से ये उत्तर मिलने होंगे। मैं केवल आपको दिशा दिखा सकता हूँ, मेरे जो अनुभव है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है। इसको समझने के लिए आपको जो है अपने तपोबल को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, पात्रता लानी पड़ेगी, तब आप इसको समझ पाएंगे। जी प्राउड सिद्धार्थ जी। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा, और क्या कहते हैं, मैं आपकी Hello? बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा अगली बार। जी जी, आप रिलॉमनाइज अद्वैत जी कुछ कहना चाहते हैं? आप उनकी बात, वो काफी देर से चुप थे। अद्वैत जी आप बोलिए, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? The basic idea is that हिंदी आत्मा में बात करिए सर। नहीं नहीं, वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं। अगर कुछ रहेगा तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए, उनको I हिंदी want नहीं to आती। quote बृहदारण्यक उपनिषद 3.7.3 या पृथिव्यं तिष्ठतन पृथिव्या अंतरा यम पृथिवी न वेदा यस्य पृथिवी शरीरम या पृथिवी मंतरो यमायति एषा ता आत्मा अंतर याम तरह अंतर्याम yamantarah. So the meaning of this thing is that the one who inhabits the earth but is within it, whom the earth does not know, whose body is the earth, who controls the earth from within, is the inner ruler, your own immortal self. That means this is the basis of Sanatan's concept of Jivatma, Antarayami Brahma. This Antarayami Brahmana, it is the basis on which Ramanujacharya built his entire Sri Bhashya. Entire school of Sanatan philosophy is upon this verse of Brihadaranyaka Upanishad, Antaryami Brahma. What is the meaning of this thing? It is said that our earth, our Prithvi, our earth, our actually body is made up of this is five पंच महाभूत
I don't want to use any kind of technical word, but 5 kinds of experiential elements. And what are those 5 elements बोल सकते हैं, 5 experiential elements? elements बोल सकते हैं. It is not chemical element. It is not chemical element. You should not bring sodium, potassium, and all. No, you cannot bring that. Experiential, what you experience. There are 5 type of things that I can experience. What are there? Those Prithvi, Agni, Vayu, Jal, and Akash. I can experience this type of thing. This is not chemical element. Okay, make sure that. Number 1. Number 2 is that our Prithvi, our body is made up of that elements. This Panchavayu, and one who resides within it and controls within it, and whom we do not know, that our ego does not know, is the Atma. That is the inner controller that controls us. And if you go down this line, then what happens? Satyam Jnanam Anantam Brahma. You will go to that concept. I am Atma Brahma. Atma is only Brahma. It is said in the, it is also told in the Upanishad, Katha Upanishad. I am Atma Brahma. That Atma is the Brahma. That Atma means one who witnesses. That is why Sri Krishna in Gita says, I am not the Karta, I am not the doer. I am a Karta only. I ensure that Karya Karan Siddhant carries on in the world, carries on in this universe. This is the concept of Atma. Atma is what? If you want to look at the concept of Atma from the drishti of a Jnani, Atma is that thing that owns the body, that pervades us. This is the consciousness that witnesses things. Okay? I am different from a flower vase that I see. The flower vase is different from me. Who sees it? My eye sees it. My eye sees the drik, and the flower vase is the drashta. This is logical. I am establishing Atma in logical terms now. But we know eyes do not see. If our eyes are open also, sometimes if our brain, our mind is not connected there, we cannot see. For example, if you open the eyes of a person in deep sleep, he is sleeping, you open the eyes, you won't see, although his eyes will be open. So we know that our eyes do not see. Now something else sees. That means mind connected to the eye sees. Okay. So now the observed, that this is the subject. The object became the eye, mind became the object, subject. Sorry, the mind became the subject, I became the object. But we know our state of the mind. Sometimes you will say, no, I am happy, I am sad. You know what is your mind is. You can tell that, yes, my mind is thinking in that way. You know your state of mind. Now, mind becomes the subject, your Atma. Something else deep within is the observer. The mind now is the object, something else observes it. Shakshi, that is known as Shakshi. In Sanatana Siddhant, this is known as Shakshi. Now, if we go down to this path, then who observes the Shakshi? Now, Shakshi, if you say this word, no. Shakshi must also not be the, may not be the ultimate observer. So there shall be other Shakshis of Shakshi, and you will, if you go down this path, you will meet with something known as infinite regress. When this is known as Anavastha Dosh in logic theory. The moment you come into infinite regress, you know that it is not right. You will have to stop there. And what is that stop? That stop is the Shakshi. One who observes your mind, your ego, your intellect. The one thing that observes it is the Atma. And there cannot be any other thing fundamental to it. Because if it were, then it will lead to infinite regress. So logically, that is how Atma is actually established as something that witnesses the changes. That is why if you do something, your Atma will witness it. Your Atma is not the doer. The Atma will witness this has happened. It is the observer. It is the Shakshi. Yes, you are right. मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा. अब चूंकि मेरी बैटरी कम है तो जल्दी जल्दी और भी कॉलर्स हैं उनको ले लेते हैं. एक एक प्रश्न, एक एक टिप्पणी सबकी ले लेते हैं. तो हमारे साथ श्रेयांश जी जुड़े हुए हैं.
प्राउड सिद्धार्थ जी, आपको लास्ट में कुछ कहना है तो कह लीजिए, फिर मैं और भी लोग जुड़े हुए उनको लेना चाहूंगा जी। हेलो सर देखिए, मेरे को आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगा आके, मतलब यानी कि जिस हिसाब से आपने बताया कुछ हद तक तो मैं आपसे एग्री हूँ, लेकिन कुछ हद तक मेरा मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं इस पे बाद में बात करूंगा, क्योंकि एक बार में एक ही टॉपिक क्लियर हो तो ज़्यादा बेटर है। जी नंबर बिल्कुल 1, नंबर बिल्कुल 2 क्या कहते हैं, अभी तक मैं जिन चैनलों पे गया हूँ, उनमें से आपका चैनल भी एक मेरी लिस्ट पे आता है, जहाँ पे एक नॉलेज की कम से कम बात होती है, ना कि इधर-उधर की बकवासबाजी होती है। जी। धन्यवाद, आप आते रहिए। आगे मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ कि जो घर वापसी के लिए करना चाहते हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं, उनके लिए स्पेशल स्ट्रीम्स में रखने वाला हूँ कि आओ और सनातन को जानो। अपने कठोर से कठोर प्रश्नों को रखो, हम अगर उत्तर देंगे, स्ट्रीम दर स्ट्रीम आओ और जानो। पब्लिकली जो है सारे सवालों के उत्तर हम देंगे एक्स मुस्लिम्स को, ताकि जो है वो सनातन को समझ सके। पढ़ने में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। अगर वहां पर कोई सनातन को जानने के लिए पढ़ भी रहा है एज एक्स मुस्लिम, तो अगर वो उसमें से कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो मेरे से सवाल करे। कोई विधर्मी सनातन को बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए भी भ्रमित हो गए हैं, तो वो लोग भी मेरे से सवाल करें। तो इसके लिए अलग से मैं एक सेक्शन रखने वाला हूँ स्ट्रीम्स का, तो उसमें भी इस तरह की चर्चाएं होंगी। और आपका हमेशा स्वागत है, जब भी आप आएंगे आपको इसी तरह से मिलेगा। आपके पूरे आपके अगर देखिए, सनातन में ब्लास्फेमी जैसा कुछ नहीं होता है। यदि आपके मन में किसी भी तरह का कठोर से कठोर सवाल है, आप करिए, हम उसका उत्तर देंगे। हम उस पर विश्वास करते हैं। के हैं, तो मेरे क्वेश्चन आंसर सुनने के बाद मुझे हमेशा यही बताया गया सनातन चैनलों पे कि मैं आपका कुछ इलाज नहीं कर सकता, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। यानी अच्छा। कि कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा तो ऐसा है कि सनातन के नाम पे लोगों को सिर्फ ठगा और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारे सनातनी भाइयों को। फर्स्ट तो ये। सेकंड, अगर आप रियल में सनातन के लिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग रियल में सनातन के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो आपका सनातन का खुल के मुकाबला करना पड़ेगा, सनातन के विरोध का भी और सनातन के समर्थन का भी। अगर आप किसी तरह भी किसी भी इंसान को एक छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा कहना है कि आपके चैनल पे कोई भी जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो देख रहे होंगे या उसके व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े होंगे, तो वो समझ गए होंगे कि मैं किन-किन चैनलों की बात कर रहा हूँ। जी सर, मुझे आपके चैनल पे आके वाक़ई में काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, मतलब दिल को जी। सुकून तो मिला। देखिए, मैं सनातन में जो जाति भेद है और सनातन में जो पंथ भेद है, इसको मिटाकर एक नए वास्तविक, नए नहीं वास्तविक, जो वास्तव में सनातन है, उसकी नींव डाल के जाऊंगा। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है शाश्वत सत्य सनातन के नाम से, जो दिवाली पर जो है उसका विमोचन करूंगा। भगवत गीता पढ़ने के बाद और उस पुस्तक के पढ़ने के बाद, वो खासकर वो पुस्तक मैंने एक्स मुस्लिम्स और सनातन विरोधियों को ध्यान में रखकर लिखी है कि वो पुस्तक पढ़ लें तो आपके सारे सवालों के जवाब उसी पुस्तक से मिल जाएंगे, मेरे समक्ष आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी मैं कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं वेदों का, पुराणों का, सबका भाष्य भी करूंगा, उसमें चाहे मुझे 10-20 साल लग सर जाएं। जी। सर, कुछ चैनलों पे तो मुझे क्रिश्चियन कह के संबोधित भी किया जाता है। अरे कोई नहीं, देखिए, आप क्रिश्चियन भी हो तो उसमें क्या बुराई है। आप मानव मात्र हो ना, और मानव मात्र वसुधैव कुटुंबकम। आप यदि कोई जिज्ञासा लेकर आए हो तो आपकी जिज्ञासा को भी हम शांत करेंगे। यदि आप कोई आरोप लेकर आए हो तो आपके आरोप का भी हम खंडन करेंगे। और उसके बाद जीव की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात कह देंगे। आपको अपनी हमारी बात माननी है तो मानिए, नहीं माननी है तो आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों में। आपको हम किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करते हैं। यही सनातन का सिद्धांत है और यही सनातन हम दुनिया में फैलाना चाहते हैं। And another आई thing एग्री। is that we believe in that amritasya putraha, amritasya chetanam, that you are the son of immortality, son and daughters of immortality, and your consciousness is immortal. So when we are immortal, we are children of the immortal, then what is our fear? Who is Christian, who is Muslim, who is what? Sanatan is for everybody. Sanatan is the top. That will give you, only Sanatan will give you the satta that you are immortal.